नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, कल सत्र के दौरान कई वाकया हुए। हम अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें तो उन्होंने एक आंकड़ा जो है वो पेश किया था कल परिषदन में, और उसके बाद बाहर भी आकर उन्होंने बाकायदा मीडिया से मुखातिब हुए और उन आंकड़ों को शेयर कर रहे थे। सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं कि कल अब्दुल बारी सिद्दीकी जो फिल वक्त एमएलसी हैं, आरजेडी से हैं, उन्होंने किस वर्ष के और कब से कब तक के आंकड़े जो हैं अपराध के, वो पेश कर रहे थे। हम एक बार फिर से आपको सुनवा रहे हैं उसी आंकड़ों को उन्हीं के जुबानी। मैंने जो सवाल किया वो सरकारी आंकड़े के हिसाब से किया। ये जो आंकड़ा है सरकार का, ये बिहार सरकार क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिहार और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो न्यू दिल्ली का, दोनों का ये फिगर है। अब जैसे इसमें मैंने पूछा उनसे कि साहब 2004 में जो कहते हैं मंगल राज, जंगल राज, जो परसेप्शन प्रसारित किया जा रहा है, तो उसमें कि 2004 में संज्ञेय अपराध की संख्या थी 1,15,216, ठीक है। चोरी की संख्या थी 11,518 एवं अपहरण की संख्या थी 324। तो कहते हैं कि साहब ये तो एकदम जंगल राज था, कोई नहीं था, समझा गया नहीं। तो अब तो इनका लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया। इनका है कि 2024 में टोटल संज्ञेय अपराध 1,15,216 से बढ़कर 3,52,000 हो गई, ठीक है। चोरी की संख्या जो है 11,518 से बढ़कर 22,760 हो गई। अपहरण की संख्या जो है 2,566 से बढ़कर 3,245 हो गई। तो मेरा दो मकसद था, तो एक तो बढ़ते अपराध को रोकने में सरकार विफल है और अपराध बढ़ रहा है, और एक जो हमेशा जो जंगल राज मंगल राज जो करते रहते थे, तो आज के इस क्वेश्चन के प्रश्न के मार्फत बिहार की जनता के सामने मेरा यह भी संदेश देने का ये था कि साहब देखो कि इनके राज्य में कितना अपराध बढ़ा है और ये किस तरह से गाल बजाते हैं। अब हम आज की बात करते हैं। दरअसल कल जब ये मुखातिब हुए मीडिया से, तब तक सदन की समाप्ति हो चुकी थी और सारे लोग करीब करीब जा चुके थे। लेकिन आज जैसे ही परिषदन में या फिर विधानसभा में सब लोग पहुँचे हैं, तो हमने एक एक करके इस मुद्दे को कोशिश किया जानने का कि क्या वाकई में इस सरकार में अपराध के आंकड़े बदस्तूर बढ़ते जा रहे हैं। इसकी पुष्टि कौन करेगा। सबसे पहले लखिंद्र पासवान जो फिल वक्त सरकार के मंत्री हैं, उनसे इस बाबत बात हुई। उन्होंने क्या जवाब दिया है, हम सीधा सुनवा रहे हैं आपको। सत्र का जिस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी सरकार लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी काम किए हैं, वह पिछला आंकड़ा रखे होंगे उन्होंने। जो 90 के दशक वाला सरकार, जो राजद का, जो गुंडा राज वाला सरकार है, उसका आंकड़ा वो रखे होंगे। लेकिन बिहार का क्राइम का और बिहार में एफआईआर का आंकड़ा बिहार के गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने रखा है पूरी डाटा के साथ। जो 70% से अधिक एफआईआर बिहार में उस प्रकार का हुए जो पारिवारिक बात है या प्रेम प्रसंग की भी मामला हो, या कई मामला का उन्होंने बात बताया है। और मैं बता दूं, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, उस विभाग में भी लगभग 15,000 एफआईआर पूरे बिहार के अंदर जो है वह SC/ST एक्ट वाला मामला है, जिसका पुलिस अनुसंधान कर रही है। और अनुसंधान में जो सत्य पाया जाता है, उस पर बहुत सा केस 50% से ज़्यादा केस डिस्पोजल हो चुका है।
लेकिन ऑनलाइन वह सिस्टम दिखला रहा है। तो डिस्पोजल जो ऑनलाइन हो जाएगा तो वो भी सिस्टम से 50% हट जाएगा। तो जो घटना होती है उसका निष्पादन भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, जब घटना पहले के क्राइम होता था तो क्राइमर को छूट दी जाती थी, मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन आज बिहार के अंदर कोई क्राइम होता है तो जो भी क्राइमर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, उनका या तो जेल के सलाखे के अंदर उनकी जगह होती है या उन्हें काउंटर की जाती है। सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं कि भाई ये उनके ज़माने के आंकड़े हैं, जब वो सत्र चलाते थे, सत्ता पे काबिज थे, उस वक्त के आंकड़े हैं। क्या कहा उन्होंने आपने सुना ही। आगे बढ़ते हैं और फिर हम जदयू के विधायक महोदय हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई इस बाबत। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। अच्छा, उनके पास इसके अलावा क्या है? पिछले सुनिए बिहार का मतदाता मालिक बाबू नीतीश कुमार के चेहरा पर, मोदी जी के चेहरा पर अपार मत देकर बिहार में एनडीए का सरकार बनाया। जनता का विश्वास है, तभी जनता ने इनके प्रति विश्वास जताया है। और ऐसे में बिहार की सरकार हर स्तर पर, चाहे वो विकास का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, जो भी मामला हो, काफी गंभीरता से काम कर रही है। और जो हमारे विपक्ष के भाई हैं, उनके पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं। अब वो कैसे जनता के सीन में बने रहे, क्योंकि जनता तो रिजेक्ट कर दिए हुए है, मीडिया के माध्यम से कैसे सीन में बने रहे, इसके लिए अनर्गल बातें करते हैं। देखिए, बिहार की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर काफी गंभीर है और गंभीरता से काम कर रही है। घटनाएं कैसे घट रही है? घटना जब आबादी बढ़ा इस देश का और इस राज्य का आबादी बढ़ा है तो घटना तो छिटफुट घटित होगी। लेकिन देखना यह है कि घटना घटित होती है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं, कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है कि नहीं। उनके टाइम में तो सरिया शोरूम से गाड़ियां उठा ले जाती थी, क्रिमिनल ले जाते थे और कहते थे एक अन्य मार्ग में आइए, वहां बात करेंगे। वो तो स्थिति नहीं है। आज तो बिल्कुल परिवर्तित स्थिति हो गया है। किसी का मजाल नहीं है कि किसी के शोरूम पर चढ़ के कोई बात कर दे। अब कानून का राज इस राज्य में है और पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। आप भी मान रहे कि अपने इनका कहना जो है वो आपने स्पष्ट तौर पे सुन लिया और समझ भी लिया होगा। अब जो हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात सुनवाने जा रहे हैं वो आरजेडी के एक विधायक के है। सुरेंद्र नाम है इनका, सुरेंद्र राम इनका नाम है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सुनिए। कि मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति में चल रहे हैं। किस तरह की स्थिति? ब्रेनलेस हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, ये ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। तो गृह मंत्री तो कोई और है। गृह मंत्री तो वही है ना, कल तो हमने बोला था कि दो टूटा एगो का पेनिए गायब वाला स्थिति है। तो ये स्थिति है, ये जो गृह मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग बिहार चलाने योग्य नहीं है। इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कौन चलाएगा बिहार में हमारे तेजस्वी जी हैं ना, तेजस्वी जी चलाएंगे। इन सब लोगों से बिहार की मुख्यमंत्री नहीं चल रहा है पद, इस्तीफा दे देना चाहिए। आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना करके देखें कैसे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक होता है। 2 दिनों से नेता प्रतिपक्ष खुद नहीं सदन में पहुंच रहे हैं। वो ऐसा थोड़े ना है, हमारे नेता प्रतिपक्ष कहीं पीछे थोड़े ना। इनका तो साफ कहना है कि जो मुखिया हैं राज्य के, इनका जो ब्रांड है, ब्रांड समझ रहे हैं, ब्रेन। अब विधायक जी यही बोलते हैं। तो ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है, सरकार कहीं और से चल रही है। अब कौन चला रहा है सरकार? भाई सवाल ये पूछा कि कौन चला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे वैसे। तो अब जो है एक महत्वपूर्ण सवाल इनसे किया कि आखिर अगर इस्तीफा दे दें तो सरकार चलाएगा कौन? साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चलाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई होगी क्या है, क्या हो रहा है और किस तरह की भावनाएं जो हैं एक दूसरे के प्रति। हालांकि विकास की बातें जो हैं वो अभी सदन में उठ तो रहा है, लेकिन इस पर अमल कैसे हो इसकी चर्चा कम हो रही है। अब देखते हैं सदन के बाद किस तरह से सरकार उन विकास के बातों को पटल पे लाएगी और कैसे ये सारा जो है मामला मुकम्मल तरीके से
एक्टिवेट होगा। तो चलिए बने रहिएगा, हम फिर आपसे मुखातिब होंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।